याद नहीं रहा होगा आपको, आप दोनों को। हम यहाँ पे वही चीज करते हैं, ऐप डॉट जे एस एक्स, फिर उसके बाद इनपुट डॉट जे एस एक्स, उसके बाद आपका लिस्ट डॉट जे एस एक्स। पहले यूआई बना लेते हैं, उसके बाद आप कर लेना काम। आर सी सी क्लास कंपोनेंट के लिए, आर सी सी क्लास कंपोनेंट के लिए, उसके बाद आर सी सी क्लास कंपोनेंट के लिए। इसमें इसको हटा देते हैं और यहाँ पे इनपुट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। और इनपुट कंपोनेंट किसका इंपोर्ट करना भाई? क्लास कंपोनेंट का ही। ठीक है भाई, कहीं उसका मत कर दीजिएगा। इसको मैंने सेव किया, इसको फिर स्टार्ट करते हैं। सॉरी, npm स्टार्ट। आजकल एंगुलर पढ़ रहा हूँ ना, तो एनजी की याद आ रही है। एंगुलर रिएक्ट से मुझे बढ़िया लग रहा है। उसमें सब कुछ मिल जाता है, पकी पकाई खीर मिल जाती है। इसमें सब कुछ हाथों से खुद से लिखना पड़ता है। यहाँ चले, मैं फिलहाल के लिए इस ऐप को क्लास कंपोनेंट से इंपोर्ट करना चाहूंगा। ठीक है भाई। अब इसके लिए वही चीज जो हम यूज करते हैं, पहले क्लोज ऑल कर लेते हैं। क्लास नेम कंटेनर MT4 बीच में आ गया, हाइड किया, गेट बूटस्ट्रैप, फॉर्म कंट्रोल, कॉपी, इनपुट में गए, इसको जाके पेस्ट कर दिया। और उसके बाद इसको लेबल को हटा दिया। इस आईडी की मुझे जरूरत है नहीं। पासवर्ड की जगह लिख जाएगा एंटर टू डू। और पासवर्ड में यहाँ पे लिख दूंगा मैं आपका टेक्स्ट। यहाँ लिख दूंगा मैं आपका 10, और यहाँ लिख दूंगा मैं आपका 2। ये लास्ट में एंड हो जाएगा, और यहाँ पे लिख दूंगा ऐड। आ गया भाई। लिस्ट के लिए आपका LIST लिस्ट। इनपुट लिस्ट, और इसकी जगह पे हम कर देते हैं, इसकी जगह हो जाएगा क्लास नेम, इसकी भी जगह हो जाएगा क्लास। ठीक है भाई, कोई एरर आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है भाई। अब जैसे हमने यहाँ पे बनाया था फंक्शनल कॉम्पोनेंट टू डू कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, एग्जैक्टली सेम नाम से मैं क्लास में ही बनाऊंगा, क्योंकि ये आपका फंक्शनल कंपोनेंट था। अब मैं क्लास कंपोनेंट को यूज करूंगा। तो लिखा मैंने टू डू कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर डॉट JSX। ठीक है भाई, RCC। ठीक है भाई। देखो स्टोर तो एक ही रहेगा, स्टोर तो यूनिवर्सल है, उससे कोई छेड़खानी हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे चले, यहाँ लिखूंगा स्टोर। ये इंपोर्ट नहीं हो रहा, चलो भाई इंपोर्ट कर लेते हैं। स्टोर फ्रॉम स्टोर डॉट प्रोवाइडर। ठीक है भाई। और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? कर्ली ब्रेसेस,
दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। ठीक है भाई, तभी ये रेंडर करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। उसके बाद इसमें चलें और यहाँ पे फंक्शन की जगह लिख दूंगा क्लास। ठीक है, ये आना स्वाभाविक है, ये तो आएगा ही क्योंकि वैल्यू हमने दी नहीं है। तो एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए यहाँ पे वैल्यू प्रॉप लिखते हैं और इनिशियल स्टेट जो है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। गायब, पहला काम हमारा ये हो गया। अब मेरे को क्या करना था, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेट बनाया था, वैसे मुझे यहाँ पर भी स्टेट बनाना पड़ेगा। सेम ही काम है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर और उसके बाद सुपर से भी ऊपर, ये होता है ना। उसके बाद दिस डॉट स्टेट और पहले यहाँ पे लिखूंगा टू डूज और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू के लिए लिख दूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा पूरा और यहाँ जाके पेस्ट कर दूंगा फॉर्मेट। अब इसकी वैल्यू को इस टू डू से ओवरराइट करनी है ना, तो सेम काम जो हमने कल किया था, पहले मैं इसको लिखूंगा करली ब्रेसेस ट्रिपल डॉट इनिशियल स्टेट, ताकि हर एक की वैल्यू पेयर आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाए। जिसको ही मुझे ओवरराइट करना है उसको यहाँ पे लिखो दिस डॉट स्टेट डॉट टू डूज। बस फर्क ये है कि यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब इसकी वैल्यू को मुझे गेट करना है। क्लोज करते हैं सबको। लिस्ट में सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट टाइप इक्वल टू में स्टोर, इसको लिखना पड़ेगा। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, स्टोर फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश स्टोर स्लैश स्टोर। ठीक है भाई, उसके बाद अब मैं यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है उसकी मदद से एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे कंपोनेंट माउंट को भी जाके चेक कर सकते हैं। लॉक किया दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट, एक्सेस अब कर सकता हूँ ना मैं इसको। यहाँ पे वैल्यू आ रही है। अब इन तीन वैल्यूज को मुझे कहाँ करना है, यहाँ पे यूआई में रिप्रेजेंट करना है। तो एग्जैक्टली सेम जो नॉर्मली हम काम करते हैं, बस यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो मुझे लिखना पड़ेगा दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट आपका टू डूज डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है, तो आप लिखिए दिस डॉट कॉन्टेक्ट डॉट टू डूज डॉट आपके पास मैप, यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन में एक लिख दिया टू डू, दूसरा लिख दिया इंडेक्स। कट किया, पेस्ट और यहाँ पर पेस्ट, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे आपका जो टू डू आ रहा है वो पार्ट, यहाँ पे आपका अभी है, और यहाँ पे की लिख देंगे आपका इंडेक्स। ठीक है भाई, ब्रेकफास्ट लंच डिनर आ गया, तीन वैल्यूज आ गई, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब मैं साथ में यहाँ पे बटन ही बना लेता हूँ क्योंकि बटन की जरूरत पड़ेगी मुझे। तो कट किया डिव, इसको पेस्टेड और दो बटन बना के बस छोड़ देता हूँ अभी मैं। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया जो कि होगा एडिट के लिए। इसको क्लास नेम क्या देंगे, btn btn वार्निंग। कॉपी एंड पेस्टेड और यहाँ लिख देते हैं डेंजर और यहाँ पे डिलीट। बस इतना लिख के छोड़ रहे हैं अभी, ताकि आपको यहाँ पे यूआई में दिख जाए और यहाँ पे mx2, ताकि थोड़ा स्पेस आ जाए। डेंजर मतलब होता है रेड कलर के लिए, वार्निंग होता है येलो कलर के लिए, जो पीछे बैकग्राउंड कलर आ रहा है ना उसके लिए, और कुछ नहीं। यहाँ पे डी फ्लैक्स
जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। रेड, रेड लाइट में रेड कलर ही क्यों होता है? जो रेड लाइट में रेड कलर क्यों होता है? बस, हर जगह रेड लाइट ही क्यों होता है? वो इसीलिए होता है। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत अब है नहीं। ठीक है भाई, अब मुझे वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं, तो चलो फिर इनपुट में। तो मैं सबसे पहले मुझे कंस्ट्रक्टर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में यूज स्टेट की जरूरत पड़ेगी ना एक, पहले लिखेंगे सुपर, फिर उसके बाद दिस डॉट स्टेट, और यहाँ पे लिख देंगे हम टू डू, फिलहाल ब्लैंक वैल्यू। ठीक है भाई, अब उसके बाद वो सारे काम जो हम करते थे, इसके लिए मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, और यहाँ पे लिख दूंगा वैल्यू दिस डॉट स्टेट डॉट टू डू, फिर आपका ऑन चेंज। ऑन चेंज के लिए इनपुट चेंज चाहिए होगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसमें चलते हैं, और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे इनपुट चेंज नाम से। मैं फ्लैट एरो फंक्शन बना रहा हूँ, आप चाहो जो मन करे वो बनाइए। ठीक है, मैं इसको भी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, या फिर इसको कमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे तो स्टेट को चेंज करेंगे नहीं, इसकी जगह क्या लिखेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट, उसका कर्ली ब्रेसेस, और टू डू कॉलन में इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब इस वैल्यू को मैं कहाँ कर लूंगा, यहाँ पे दिस डॉट इनपुट चेंज। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, एक सबमिट बटन बना, सबमिट के लिए सबमिट फंक्शन बनाना पड़ेगा, राइट? तो लिखा मैंने सबमिट, यहां पर भी इवेंट चलेगा, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और लॉक कर लेते हैं दिस डॉट स्टेट। सेव किया, और यहाँ पे जाके ऑन सबमिट और दिस डॉट सबमिट। इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे गए, कोई एरर नहीं आ रहा। मैंने यहाँ पे लिख लिया स्नैक्स, आगे डेटा परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मुझे डेटा को, अब मेरे पास यहाँ पे एक ऐड टू डू नाम से बनाना पड़ेगा, है ना भाई? उसी में वैल्यू ऐड करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जस्ट लाइक यहाँ पे था, मैं इन सबको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एक एक करके इन पे काम कर लेंगे। मैं बाकी सबको क्लोज कर देता हूँ फिलहाल के लिए, बस इस पे काम करूंगा मैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे काम करना है, तो इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, इसको मैं कट कर लेता हूँ, इसको हटा देते हैं, दिस डॉट सेट स्टेट कर्ली ब्रैकेट टू डूज, ऐसे लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे दिस डॉट स्टेट डॉट टू डूज। ठीक है भाई, इस तरीके से वर्क करेंगे यहाँ पे, हर चीज यहाँ पे स्टेट पे तो होगा फोकस। ठीक है भाई, आप इसको कॉपी किया, और यहाँ जाके ओवरराइड भी तो करना है इसे, तो लिखा ऐड टू डू, फिर लिखो दिस डॉट ऐड टू डू। ठीक है भाई, अब मैं इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। अरे यार, इससे नुकसान हो गया। ठीक है, पूछो। अब भाई, कहाँ चले गए थे हम? ठीक है भाई, तो ये आपके पास हो गया। अब मुझे इस वैल्यू को गेट कर ऐड स्टोर करने के लिए चाहिए, तो यहाँ चलना पड़ेगा, और यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा जो मैंने लिस्ट में किया है, तभी मैं यूज कर पाऊंगा।
तो इनपुट में गए और यहाँ पे पेस्ट किया। स्टोर को इंपोर्ट करना है, तो स्टोर को इंपोर्ट करने के लिए इसको कॉपी किया, एग्जैक्टली यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं कॉन्टेक्स्ट की मदद से वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट आप जस्ट ऐड टू डू। सेव करते हैं, आउटपुट में रिलोड करते हैं और कुछ भी वैल्यू लिखते हैं। क्यों एरर आ रहा है भाई? स्टेट डॉट टू डू, सॉरी सॉरी। हो गया ऐड भाई। ठीक है भाई, ऐड आपका हो रहा है। क्लियर? कोई डाउट? तो ये आपका परफेक्टली चल रहा है। चलो जी। तो बट यहाँ पे क्या है कि पहली बात, अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूं तब भी ये ऐड हो रहा है, मुझे ये ऐड नहीं करवाना था। तो उसके लिए हम क्या करते थे, एक स्टेट बनाते थे जो कि किसको देखता था, एरर को। बाय डिफॉल्ट क्या होता था, फॉल्स, है ना भाई? अब चलो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे। इफ यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट टू डू डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो ही आप इसको चलाएं, अदरवाइज एल्स करके दिस डॉट सेट स्टेट और यहाँ पे एरर को क्या लिख दीजिए, ट्रू। हाँ भाई, एरर आ रहा है, सिंपल सी बात है। और अगर एरर आ रहा है तो मुझे एक मैसेज शो करवाना था, तो दिस डॉट स्टेट डॉट एरर और डबल एंड यहाँ लिख देंगे एक पैराग्राफ, प्लीज एंटर टू डू। इसको एक डेंजर क्लास दे देंगे, टेक्स्ट का, टेक्स्ट डेंजर, ताकि रेड दिख जाए आपको। परफेक्ट। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डालूं तो ये गायब हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे चलते हैं, जिसको ओपन किया था तो यहाँ पे इसको क्लोज कॉपी किया, इस केस में फॉल्स, इस केस में ट्रू। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी देना चाहो दे सकते हो, यहीं पर ही एरर। सबसे पहले इसको चेक करो, अगर ग्रेटर देन 0 है तो फॉल्स, एल्स इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, बात खत्म। ठीक है भाई, काम खत्म, जो चाहिए था मिल गया। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इवन दो आप जो यहाँ पे भी काम कर रहे थे ना, उस पर भी ये अप्रोच लगा सकते हो, ये सेम अप्रोच। ठीक है, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है भाई, चलो जी। अब आपका यहाँ पे डेटा ऐड हो रहा होगा, मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू किया, ऐड हो रहा है, लेकिन वैल्यू चेंज मतलब गायब नहीं हो रही। तो उसके लिए सेम चीज पेस्ट किया, कंट्रोल जेड, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट, और एरर की जगह आप हो जाएगा यहाँ पे टू डू और यहाँ पे ब्लैंक। ठीक है भाई, अब कोई वैल्यू ऐड करेगा तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐड हो गया, ये आपका आपका एरर वैरर जो भी आपका आ रहा था उसको सॉल्व हमने कर लिया। तो कुछ नहीं कर रहे, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और प्रीवियस वैल्यूज को चेक देखे जा रहे हैं। ठीक है भाई, और कुछ हमने फैंसी नहीं किया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिलीट करना है सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो डिलीट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक होने पे ये डिलीट होना चाहिए। तो डिलीट का फंक्शन पहले से बना हुआ है हमारे पास, है ना भाई? बस यहाँ पे करना क्या है, आपको पहले इसको हटाना है, इसको थोड़ा फॉर्मेट, यहाँ पे इसकी जगह लिखोगे दिस डॉट स्टेट डॉट टू डूज। ठीक है भाई, और यहाँ पे जो डेटा आएगा उसको किस में ऐड करना है, टू डूज में। तो कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट किया, इसको कट किया, इसकी जगह पे इसको पेस्ट कर देते हैं। आप चाहो तो डायरेक्टली फिल्टर टू डू भी पास कर सकते हो, मतलब इस तरीके से। ठीक है भाई, और कुछ फैंसी नहीं है। अब बस मुझे इसको
यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू को, प्रीवियस वैल्यू को ओवरराइट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है भाई। चलो जी, और उसके बाद अब कहाँ पे यूज करेंगे, लिस्ट में, यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं आपके पास ऑन क्लिक। उससे पहले आपका ये प्लेटिनो देना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्टली हो जाएगा। दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट आपके पास डिलीट टू डू, और उसके अंदर वैल्यू क्या दोगे आप, टू डू को, जो आपने ऊपर दिया था। रिलोड करते हैं। ओके भाई, डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा डिलीट भी चल गया। अब हमें करना क्या था, इस पे मैं क्लिक करूं तो ये यहाँ पे यूआई में दिखे, तो सबसे पहले मुझे इसके लिए एक स्टोर वो बनाना पड़ेगा, स्टोर जो कि मैनेज करेगा। तो यहाँ चलते हैं, जो हमने एडिट स्टेट का इसको कॉपी किया और यहाँ कॉमा लगा के, इसकी खूबसूरती ये है कि आपको यहाँ पे अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही लाइन में एक ही जगह पे सारे स्टेट बना सकते हो। और लिख दो एडिट डेटा, इसको अनकमेंट कर लिया। ठीक है भाई। अब उसके बाद इस वाले को अनकमेंट कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे इसे कॉपी किया, इसको पेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे एडिट डेटा, और इसको मैंने कॉपी किया और इसकी जगह पेस्ट कर दिया, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है भाई। अब मुझे इसको यूज करना है तो इसको ओवरराइट करना पड़ेगा, एडिट डेटा कॉलन दिस डॉट एडिट। ठीक है भाई। अब इसको कहाँ पे यूज करना है मुझे, लिस्ट में, तो यहाँ चलते हैं, ऑन क्लिक, और यहाँ पे वही चीज, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट एडिट टू डू। पहले चाहिए आपको इंडेक्स जो ऊपर से आ रहा है, दूसरा चाहिए टू डू जो ऊपर से आपको मिल रहा है, इन दोनों से वैल्यू मिल रही है ये। ठीक है भाई। अब इसकी वैल्यू को, आपको पहली बात तो जो वैल्यू आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो इसको चेंज करेगा, इस एड डेटा को चेंज करेगा, है ना भाई। और इस एडिट डेटा को मैं इनपुट में गेट करूंगा, सिंपल सी बात है। वो करते हैं, तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे गया और एडिट डेटा को ओवरराइट करना है, तो ओवरराइट करते हैं, कॉलन दिस डॉट स्टेट डॉट एडिट डेटा, पहले ओवरराइट हुआ। ठीक है भाई। उसके बाद इसकी वैल्यू को कहाँ पे देखूंगा, मैं इनपुट में देखूंगा। अब एक हैक है, ये पहली बार आपका कंपोनेंट लोड हो चुका है, अब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा ना, तो अब मेरा ये इनपुट दोबारा री रेंडर होना चाहिए। हम फंक्शनल कंपोनेंट में क्या यूज करते थे इसके लिए, क्या यूज करते थे, यूज स्टेट, यूज फैक्ट सॉरी। लेकिन अगर आपको इसी चीज को अगर क्लास कंपोनेंट में करना है तो क्या लिखोगे, कंपोनेंट डिड अपडेट। तो लिखा मैंने कंपोनेंट डिड अपडेट, और यहाँ पे आएगा प्रीवियस प्रॉप्स, इसकी जरूरत वैसे है नहीं, और प्रीवियस स्टेट। ठीक है भाई। तब भी इसको देखेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं। अब मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ, दिस डॉट आपके प्रीवियस प्रॉप्स या प्रीवियस प्रॉप्स बोल लो, या फिर एक लिखो दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट। एडिट डेटा में आपका एडिट डेटा जीरो और ब्रेकफास्ट आ रहा है, मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू को अगर ऐड कर दूं यहाँ पे, दिस डॉट सेट स्टेट, और यहाँ पे लिख दूं मैं टू डू, यहाँ लिखूं दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट आपके पास एडिट डेटा डॉट डेटा, अगर ऐसे लिख दो तो क्या होगा, लेट्स हैव अ ट्राई, एरर आएगा। तो उसको सॉल्व कैसे करें भाई,
तो सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक प्रोसेस अपनाऊंगा। वो क्या है, मैं यहाँ पर भी एक एडिट डेटा नाम से बना लेता हूँ, या एडिट स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। इसके बाद बाय डिफॉल्ट वही चीज इंडेक्स जो कि -1 होगा, ठीक है भाई, और डेटा जो कि आपका ब्लैंक होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चेक कर लेंगे ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हैक लगाएंगे, इफ दिस जो प्रीवियस स्टेट है डॉट एडिट डेटा है, एडिट है डॉट इंडेक्स नॉट इक्वल टू दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट एडिट डेटा डॉट इंडेक्स है। अगर बराबर नहीं है तो एक काम करो, यहाँ पे दो काम करो। पहला काम, जो डेटा आ रहा है वो टू डू में डालो, और दूसरा एडिट में जो एडिट डेटा आ रहा है उसको पूरा पास कर दो। ठीक है, रिलोड करते हैं। परफेक्ट, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। सही है। अब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करूंगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऐड हो रहा है। क्या करना है, मुझे अपडेट करना है। वैल्यू आपकी आ चुकी है वहां तक, तो सिंपल सा कुछ नहीं, ये मेरा काम परफेक्ट हो चुका है, फिट। अब मेरे को अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए इसको क्लिक किया, इसको हटाते हैं, इसको फॉर्मेट किया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो स्लाइस प्लाइस जो यूज कर रहे हो, ठीक है, इसके लिए कैसे यूज करोगे आप, दिस डॉट स्टेट डॉट, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको कॉपी कीजिए और इसको पेस्ट कीजिए। देखो एडिट डेटा की वैल्यू जो होनी चाहिए वो इनिशियल हो जानी चाहिए अपडेट के बाद, ठीक है भाई। और टू डूज की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ये वाला वैल्यू जो आपके पास आ रहा है, ट्रिपल डॉट दिस डॉट स्टेट डॉट टू डूज, ये हो जाना चाहिए। बाकी आपका कोड सेपरेटेड है। सेव किया, सबमिट किया, और अब मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, ओवरराइड करना पड़ेगा, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। सेव किया। अब मैं यहाँ इनपुट में चलता हूँ, तो इसको अगर मुझे यूज करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, अब पैथो करेंगे इफ, और ये if तब चलेगा जब आपका दिस डॉट कॉन्टेक्ट आपका लेट्स से एडिट डॉट इंडेक्स क्या है, नॉट इक्वल टू -1 है, ठीक है। तभी तो एडिट स्टेट कहलाएगा, क्योंकि हाँ भाई इसमें इंडेक्स आ रहा है, इंडेक्स की वैल्यू 0 से होती है, इसलिए -1 लिखा था। एल्स अगर कुछ -1 ही है तो आप ऐड कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे जो मैं कोड लिखूंगा उसके हिसाब से काम कीजिए। दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट, उसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अपडेट टू डू, और यहाँ पे दो वैल्यूज, इंडेक्स इंडेक्स आपको दिस डॉट स्टेट डॉट एडिट, यहाँ पे स्टेट नहीं लिखा था सॉरी, स्टेट डॉट एडिट डॉट इंडेक्स से आ जाएगा, और डेटा दिस डॉट स्टेट डॉट टू डू से आएगा, क्योंकि वैल्यू चेंज भी तो होगी। सेव किया, रिलोड करते हैं, इस पे क्लिक किया, कुछ वैल्यू, अपडेट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं बताने के लिए कि हाँ भाई अपडेट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सिंपल सा है, इसको कट कीजिए और यहाँ लिखिए दिस डॉट स्टेट डॉट एडिट डॉट इंडेक्स, सॉरी एड, हाँ इंडेक्स इक्वल टू अगर -1 है तो समझ जाइए कि वो क्या है, एड स्टेट है, एल्स आपका क्या है, अपडेट स्टेट।
सेव कीजिए, रिलोड किया, क्लिक कीजिए, अपडेट हो गया। ब्रेकफास्ट टेस्टिंग अपडेटेड। अब मैं कुछ वैल्यू डालूंगा ऐड। ठीक है भाई। तो कल जो हमने कोड किया था उसमें बस मैंने एक ही काम किया, क्लास कंपोनेंट में सारे काम करे। ठीक है भाई। बाकी और कुछ फैंसी नहीं था। ठीक है। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई को कैसे आप क्लास कंपोनेंट में और कैसे आप फंक्शनल कंपोनेंट में यूज कर सकते हो, मैंने वो आपको बता दिया। क्लियर भाई? कोई डाउट? ऑनलाइन में क्लियर भाई? अगर आपने इसको फंक्शनल कंपोनेंट में ट्राई किया होगा तो आपको ये समझ आ गया होगा। बस कॉपी पेस्ट करा है और कुछ ज्यादा फैंसी नहीं करा है। लेकिन अगर आपने इसको नहीं किया होगा प्रैक्टिस तो भाई आपको समझ में नहीं आया होगा। और ये एक नींव है जो कि जरूरत है आपको रिडक्स के लिए। ठीक है भाई? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर? अब कोई भी डाउट है वो पूछ लो, अगर आपके कोई डाउट हो। कोई डाउट है भाई? ऑनलाइन में, ऑनलाइन ऑफलाइन? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? ऑनलाइन में कोई डाउट नहीं है भाई? तो आज इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके पास, मैं नेक्स्ट टॉपिक बता देता हूं आपको जो आपको कल मतलब फ्राइडे को पढ़ाऊंगा। देखो कॉन्टेक्स्ट एपीआई तो हो गया कंप्लीट। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ठीक है। इसमें आप पढ़ोगे यूज मेमो, एक और आता है आपका यूज कॉलबैक, और एक आता है मेमो। इन तीन को देखेंगे हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए। उसके बाद हम अपना कस्टम हुक्स कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। हाँ भाई, कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। इनपुट और फॉर्म में तो मैंने वर्किंग आपको बताई दी थी। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपके पास जो जो रहेगा आपके पास टॉपिक, वो रहेगा यूज मेमो, यूज कॉलबैक, मेमो, अगर टाइम मिला तो आपका कस्टम हुक। ये चार टॉपिक। ठीक है भाई। जो 1.5 घंटे की क्लास होगी फ्राइडे को वो आपका इसी पे डेडिकेटेड होगी। उसके बाद मंडे से आपका रिडक्स स्टार्ट हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट वीकेंड, जो नेक्स्ट वीक जो आपका आएगा उसमें आपका रिडक्स कंप्लीट के हिसाब से हो जाएगा। फिर 18 तारीख को आपका मल्टी पेज एप्लीकेशन, जो आपको उसमें एसपीए कैसे बनाओगे। एक्चुअल में अभी जो कोड कर रहे हो वो एसपीए ट्रीट नहीं कर रहा, वो मल्टी पेज एप्लीकेशन ही ट्रीट कर रहा है। ठीक है। तो अगर आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना तो एसपीए यूज करेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद आपके पास आएगा जो रिएक्ट आउटडॉम में वो पढ़ेंगे। उसके बाद एक न्यूज एप्लीकेशन बनाएंगे और उसके बाद टीएस को यूज करके देखेंगे एक क्लास उसका। उसके बाद फिर आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट। ठीक है भाई? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? तो आपका अब ज्यादा से ज्यादा कितने दिन, 7-8 दिन का टॉपिक बचा हुआ है, या 9 दिन का लास्ट में, मतलब 2 वीक। उसके बाद आपका बेसिक जो रिएक्ट है जो पढ़ने के मामले में वो खत्म हो चुका होगा। फिर आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। तो मेक श्योर भाई जितना मैंने आपको अभी बताया है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, उसे कोड कर लीजिए। उसमें आपको एक्स्ट्रा अगर कुछ पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। ठीक है भाई? ताकि आपको जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो समझ में आएगा। शांत रहो दोनों अभी। क्लियर? तो मेक श्योर इसको कर लीजिएगा। अदरवाइज आप
कोर्स तो आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके हिसाब से कोर्स कभी कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर भाई? ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका 20 से मतलब, भले ही आप लगा लो, अगर मान लो 25 से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 13 तारीख के आसपास आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। 13 जनवरी, बीच में अगर कोई छुट्टी ना लूं तो मैं। ठीक है भाई? क्लियर? चलो फिर रिएक्ट का कोर्स खत्म हो जाएगा, और वहां पे आपका नोड का कोर्स भी खत्म हो ही जाएगा। ठीक है। फिर हम लास्ट जो आपका रहता है रिएक्ट और नोड की मदद से इंटीग्रेशन वाला पार्ट, वो आपका 2-3 हफ्ता ले लेगा। आपका प्रॉपर एक मर्न स्टैक का प्रोजेक्ट खत्म कर, जिनका रिएक्ट है वो लास्ट 13 तारीख, 13 जनवरी तक रहेगा, लास्ट टू लास्ट। ठीक है। जिनका बैक एंड फ्रंट एंड दोनों है, उनको थोड़ा और रुकना पड़ेगा जनवरी एंड तक। ठीक है। आपका प्रॉपर पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है। स्टार्ट कब हुआ था बैच? अगस्त में? जुलाई? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है। ठीक है। जो आपका बोला गया था वो परफेक्ट 6 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट का हो जाएगा। ठीक है। रिएक्ट वालों का नहीं बोला था, मुझे पता है। रिएक्ट वालों को बोला था कि 2 से 2.5। जब कभी भी आते हो ना, रिएक्ट का प्रॉपर बैच स्टार्ट होता है जेएस से। ये जो आपके पास होता है एचटीएमएल से, ये रिफ्रेशर होता है। अगर आप डायरेक्ट बोल दो कि मेरे को नहीं पढ़ना एचटीएमएल सीएसएस, मेरे को डायरेक्ट जीएस से पढ़ना है, तो आपका 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। 2.5 से नहीं तो 3.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? तो भाई आपका कोर्स अगले महीने के मिड तक खत्म हो जाएगा। भाई मेक श्योर कि अपने ऊपर काम कर लो, जितनी प्रैक्टिस करनी है कर लो। जनवरी में बहुत सारी ओपनिंग निकलती हैं। ठीक है भाई? क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे हायर फायर होते हैं जनवरी में। ठीक है। और जिस किसी को भी मैनुअल टेस्टिंग में जाना हो, मुझे अपना रिज्यूमे शेयर कर देना। ठीक है। हाँ, टेस्टिंग में जाना हो तो। हाँ जी। टेस्टिंग मतलब उसका रिक्वायरमेंट क्या है? हाँ, तुमने करा क्या है? डिग्री क्या करी है? बीटेक करी है ना, लग जाएगी तुम्हारी।